नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त उपस्थित हूँ आज एक वीडियो के साथ जिसमें हम 9th क्लास में केमिस्ट्री का एक अध्याय जिसको हम बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। व्हेन वी लुक अराउंड वी सिंपली अमेज विद द नेचुरल एंड मैन मेड क्रिएशंस। इट मीन्स पृथ्वी जो है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे चारों तरफ प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुएं हैं। ऑल द थिंग्स वी सीन हैव सम मास। जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं उनके अंदर कुछ मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। That's why we can say that anything which occupies space and have mass are called matter। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं या जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, उनको हम मैटर कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर अनेकों प्रयास हुए हैं। Since many years, Indian philosophers conclude that matter is made up of 5 basic elements. These 5 elements are known as पंच तत्व। पंच तत्वों के बारे में हमने सुना है, जिसके अंदर हम अपने जो भगवान जिसको हम संज्ञा देते हैं उस भगवान के नाम पर इन 5 तत्वों को माना गया है। जैसे भय से भूमि, भूमि यानी अर्थ हो गया। उसके बाद गै से गगन, गगन मीन्स स्काई हो गया। उसके बाद आता है वै से वायु यानी एयर हो गया। और ऐ से अग्नि और नै से फिर नीर यानी वाटर, पानी होता है। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के पदार्थ बना है, ऐसा इंडियन फिलोसफर जो हैं वो मानते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेज महर्षि कैनाद जो हैं एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनके अनुसार यदि हम बात करें तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल आर नोन एज परमाणु। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर रिकग्नाइज्ड बाय द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स हम पदार्थ को पहचानते हैं उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन की वजह से, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको स्पेशल बनाती है, उनके बेस पर हम उसको पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इट्स लैशर। सोना जो है वो उसकी चमक की वजह से जाना जाता है। सिल्वर इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कंडक्टिविटी। सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर यानी चांदी होता है, तो वो अपनी कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। और डायमंड फ्रॉम हार्डनेस। इट मीन्स डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो इसलिए जाना जाता है कि डायमंड जो है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। इसी पर बेस्ड हम अब डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल यहाँ प्रेजेंट हैं उन मटेरियल्स को या उन मैटर को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। So now we are talking about the classification of matter, physical and chemical property. It means we can classify the matter into 2 types, physical property and the chemical property. Physical property क्या है? Physical property all the property which determine without the change in composition. This line shows in the physical property the constituents, the composition will not be changed. इट मीन्स कंस्टिट्यूएंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपोजिशन। जो भी वो नया पदार्थ बनाएंगे वो नया पदार्थ अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, लाइक टेस्ट, कलर, शेप, साइज, डक्टिलिटी एंड टेंसिल एक्सेट्रा। तो ये रहेगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड पॉइंट है इसमें, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। ऑल द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन विद द चेंज in composition. It means in the chemical properties the newly formed substance do not show the property of their constituents, यानी जिनसे मिलकर के वो बना है वो उनको शो नहीं करता है। जैसे लाइक एसिडिक इन नेचर होगा, बेसिक होगा और न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसके बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा
Last, the property of matter. First point is particles of matter have space between them. Have space between them, it means जो particles हैं matter के, उनके बीच में space होता है. इसको clear out करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कुछ पानी हम रखेंगे. पानी डालने के बाद में उसके अंदर हमने ऐड किया शुगर. जब उसमें हम ऐड करेंगे, कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि उसको जब एक ग्लास रोड के साथ हम स्टिर करते हैं, उसको मिक्सअप करते हैं, तो कुछ टाइम बाद में हमें शुगर जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर जो है वो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई है और उसके वाटर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में गैप था और उस गैप के अंदर शुगर के पार्टिकल्स ने अपनी जगह बना ली. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि शुगर के पार्टिकल्स जब पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उन्हें गैप मिलेगा, तभी तो वो डिज़ोल्व होंगे. और उसी डिज़ोल्यूशन की वजह से हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर गैप जो है वो होगा. तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. कंटिन्यूसली मूविंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक है. उसको यदि हम रूम के किसी कॉर्नर में लगा देते हैं तो उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर बिखर जाती है. जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाएंगे उसकी स्मेल कम तो मिलेगी, लेकिन मिलती ज़रूर है. तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार मूव करते हैं, इसी वजह से वो हमें अलग अलग वहाँ तक नज़र आते हैं या फिर हम उनको महसूस करते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चीज़ें लेते हैं. एक तो होगा अपने पास आयरन. कुछ तो हम आयरन नेल्स जो हैं वो लेंगे. आयरन नेल्स के अलावा एक लेंगे रबड़. जो रबड़ है हमारे पास उसको रबड़ को यूज़ करेंगे. इसके अलावा जो थर्ड चीज़ रहेंगे हमारे पास वो हम लेते हैं चौक. और चौक है हमारे पास, और हम तीनों को अब हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे, आयरन को भी, रबड़ को भी और चौक को भी. बाय कटिंग, बाय स्टिचिंग, बाय हमरिंग, हमर से, या फिर इसको खींच करके, या इसको किसी चाकू या वगैरह से काट करके हम ट्राई करते हैं. और हम पाते हैं कि आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन तीनों में से. उसको कट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल टाइटली बाउंडेड हैं. रबड़ को इजीली हम थोड़ा सा काट सकते हैं. चौक पाउडर जो है वो आसानी से टूट जाता है, चौक टूट जाता है. तो यहाँ हमें कम फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है. तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.